बराह मेहरबानी इसे अपने दोस्तों और खानदान के अफराद के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसके बारे में जान सकें। वो मुसाफिर अकेला अरब के सहरा में चल रहा था। 8 हिजरी के दौर में अरब का वो इलाका जहां मक्का और मदीना वाक़ हैं, बहुत ही खौफनाक सहरा हुआ करता था। ऐसा सहरा जो इंसानों को जलाकर अजाब देता था। एक तो सहरा की खूबसूरती थी, दूसरी तरफ जंगली जानवरों का खतरा था। मुसाफिर अमूमन काफिलों की सूरत में सफर करते थे, लेकिन यह मुसाफिर अकेला चल रहा था। उसने एक आला मायार के जंगजो घोड़े की सवारी की हुई थी। उसका जरा घोड़े के कैसुओं में बंधा हुआ था। एक तलवार उसकी कमर से लटक रही थी और उसके हाथ में एक नीजा था। उस जमाने में मर्दों क्या ऊंचाई, सीने के चौड़ाई और जिस्म का बड़ा होना अहमियत रखता था। यहां की ला मुसाफिर बयान ही की सिफ में था, लेकिन जस्तर हो घोड़े की पेट पर बैठा हुआ था। उससे यह मालूम होता था कि वहां यह काफिला सवार है और वह कोई आम आदमी नहीं है। उसके चेहरे पर खौफ का कोई मामूली असर भी नहीं था। कहें रहजने उससे लूटना ले। वो इतनी खूबसूरत घोड़ा ले जाकर फिर उसे प्यादा सफर करना पड़े, लेकिन इसके चेहरे पर खौफ का असर फितरी नहीं था। वो कुछ सोच रहा था। वो अपने दिल को यादों से दूर करने की कोशिश कर रहा था, या वो अपने दिमाग में कुछ यादों को दफन करने की कोशिश कर रहा था। एक काफिला आगे आया, घोड़ा ऊपर चढ़ता रहा। एक खास बुलंदी पर जमीन खरदरी हो गई। सवार ने घोड़ा रोका, उसे पहले की तरफ मोड़ा और ढलवानों पर खड़ा होकर पीछे देखने लगा। उसने मक्का को देखा। इसने मक्का को देखा। मक्का अफक के नीचे जा रहा था। उसने एक आवाज सुनी, अबू सलीमान, अब पीछे मत देखो। मक्का को अपने जहन से निकाल दो। तुम मैदान के आदमी हो। खुद को 2 हिस्सों में तकसीम मत करो। अपने फैसले पर कायम रहो। तुम्हारी मंजिल मदीना है। इसने मक्का की तरफ से रुख मोड़ लिया। इसने घोड़ा मदीना की जानिब मोड़ा और हल्का सा बाग को झंझोड़ा। घोड़े ने इसे अपने सवार का इशारा समझा। नबी आगे बढ़ा। सवार की उम्र 43 साल थी, लेकिन वो अपनी उम्र से कम उम्र लग रहा था। सलीमान इसका बेटे का नाम था। उसके वालिद का नाम अल वलीद था। लेकिन सवार को अबू सलीमान कहलाना पसंद था। इसे नहीं मालूम था कि तारीख इसे खालिद बिन वलीद के नाम से याद रखेगी, और यह नाम इस्लामी इस्करी रिवायात और जज्बे का दूसरा नाम बन जाएगा। लेकिन 43 साल की उम्र में जब खालिद मदीना जा रहा था, वो मुसलमान नहीं था। छोटी लड़ाइयों के अलावा इसने मुसलमानों के खिलाफ 2 बड़ी जंगें लड़ी, जंग अहद और जंग खंदक। जब पहले वही का नजूल हुआ 610 दिसंबर में, खालिद बिन वलीद की उम्र 24 साल थी। इस वक्त तक वो अपनी कबीले बनो मखजूम का सरदार बन चुका था। एक अस्करी कुव्वत। बनो मखजूम कुरैश के चंद मुअज़्ज़ज़ खानदानों में से एक था। कुरैश के अस्करी अमूर इसी खानदान की जिम्मेदारी थे। कुरैश का बाप खालिद बिन वलीद अपने वालिद के अहकामात और फैसलों की ताबेदारी करता था। 24 साल की उम्र में यह हैसियत खालिद को भी हासिल हुई, लेकिन इस हैसियत को नापसंद करते हुए खालिद बिन वलीद मदीना जा रहा था। कभी कभार वो महसूस करता था जैसे उसकी शख्सियत से एक ताकत उसे पीछे की तरफ खींच रही हो। जब वो इस कुव्वत के असरात को महसूस करता तो इसका गर्दन पीछे की तरफ मुड़ जाता, लेकिन इसकी शख्सियत से एक आवाज बुलंद होती, आगे देखो खालिद,
तुम वलीद के बेटे हो, लेकिन वो मर चुका है। अब तुम सलीमान के वालिद हो, वो जिंदा है। इसके जहन में दो नाम चपक गए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो एक नई मजहब लाया, और अल वलीद जो खालिद के वालिद का एक बड़ा दुश्मन था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी के नए मजहब, इस अदावत के नतीजे में खालिद दुनिया से बेदखल हो गया। खालिद का घोड़ा समत बदलता है पानी की तरफ। खालिद ने वहां देखा, उसने खजूर के दरख्त और सहरा के घने दरख्त देखे। घोड़ा वहां जा रहा था। नखलिस्तान में दाखिल होकर खालिद घोड़े से नीचे उतरा। अमाम को हटाकर उसने पानी के किनारे पर दो ढांचों पर बैठा। उसने अपने सर पर पानी डाला और अपने चेहरे पर चंद छींटे फेंक दें। इसका घोड़ा पानी पी रहा था। खालिद ने इंसानों के इस्तेमाल के लिए मुख्तस चश्मे का पानी पाया। ये एक छोटा जंगल था। खालिद ने अपने घोड़े का पट्टा उतारा और इसके साथ एक छोटा दरवाजा खोल दिया और घने दरख्तों के नीचे लेट गया। वो लेट गया। वो थका हुआ था। वो थोड़ी देर के लिए सोने का इरादा रखता था, लेकिन इसके जहन में मौजूद यादें इसे सोने की इजाजत नहीं दे रही थी। इसे एक दिन याद आया जब इसके प्यारों ने नबी मोहम्मद को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। खालिद के वालिद अल वलीद इस मंसूबे में मौजूद थे। ये अक्षय टूटी सितंबर की एक रात थी। क्रीश ने खुदा के नबी को कत्ल करने के लिए मुंतखब किया। खालिद बिन वलीद कुरैश के कायद का बेटा था। इस वक्त इसकी उम्र 27 साल थी। वो नबी मोहम्मद के कत्ल के मंसूबे का हिस्सा था, लेकिन वो इन लोगों के ग्रुप का हिस्सा नहीं था जो इसे कत्ल करने गए थे। उसे 7 साल पहले की रात याद है जैसे ये कल की बात हो। वो खुश था और फख्र महसूस कर रहा था कि एक आदमी ने इसकी मजहब को, जो कि बदपरस्ती थी, झूठा करार दिया और खुद को खुदा का नबी कहा। खुश होना फितरी था, और वो खुश नहीं था क्योंकि वो अपने दुश्मन का चैलेंज करने के लिए तैयार था। उसने कभी ये नहीं सोचा कि सोए हुए दुश्मन को मार डाले। बहरहाल वो नबी खुदा को मारना नहीं चाहता था। इसका घर खाली था और इसके पास कोई घर का सामान नहीं था। ना तो उसके पास घोड़ा था और ना ही कोई ऊंट। कुरैश इस उम्मीद में सो रहे थे कि उन्हें यह खुशखबरी मिलेगी कि जिसने उन्हें अपनी नई मजहब की तरफ बुलाया है उसे मार दिया गया है, लेकिन वो एक दूसरे को मायूसी से देख रहे थे। फिर उन्होंने एक दूसरे से पूछना शुरू किया, मोहम्मद कहां गया? अल्लाह के नबी पहले ही अपने कत्ल के मंसूबे से आगाह थे और यसरिब की तरफ हिजरत कर चुके थे। सुबह तक नबी काफी दूर जा चुके थे। खालिद की यादें फिटकर बाहर आ रही थी। वो 16 साल तक पीछे और आगे चलता रहा। 613 हिजरी की एक शाम अल्लाह के नबी ने अपने घर में कुरैश के कुछ रहनुमाओं को खाने पर बुलाया। खाने के बाद अल्लाह के नबी ने अपने मेहमानों से कहा कि मैं जो तहफा आपको पेश कर रहा हूं वो कोई और नहीं दे सकता, क्योंकि अल्लाह ने मुझे मुंतखब किया है। अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि आपको एक ऐसे मजहब की तरफ बुलाऊं जो आपकी दुनिया और आपकी आखिरत को खुश और खुशहाल बनाए। इस तरह अल्लाह के नबी ने अपने करीबी रिश्तेदारों को इस्लाम कबूल करने की दावत दी। 3 साल बाद खालिद बिन वलीद इस मजलिस में नहीं था। इसका वालिद माधो था। इसने खालिद बिन वलीद से मजाक में कहा कि अब्दुल्ला का नवासा
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का भेजा हुआ नबी है। हम जानते हैं कि अब्दुल्लाह करीश के रहनुमा थे। अल-वलीद ने अपने बेटे खालिद से कहा कि मोहम्मद का खानदान एक आला मकाम का हामिल है, लेकिन कोई क्यों इस खानदान की नबूवत का दावा करे? अल्लाह की कसम, मेरे खानदान का मकाम किसी और से कम नहीं है। क्या कोई इस खानदान की नबूवत का दावा हमसे ज्यादा आला हैसियत रखता है? खालिद बिन वलीद ने पूछा कि तुमने इसे क्या बताया? अल-वलीद ने कहा कि वो पहले खामोश रहा और फिर हंसा। लेकिन मोहम्मद के चचाजाद भाई अली ने मोहम्मद की नबूवत कबूल की। खालिद बिन वलीद ने अपने वालिद की हंसी को नहीं भुलाया। इसने याद किया जब वो नखलिस्तान में मक्की और मदीना के रास्ते पर 629 ईद के दिन लेटा हुआ था। इसने याद किया जब वो नखलिस्तान में लेटा हुआ था। करेश के रहनुमा नबी की नबूवत को कबूल नहीं कर रहे थे, लेकिन लोगों ने कबूल किया। कुछ गरीब लोगों ने भी इस्लाम कबूल किया। ये देखकर नबी मोहम्मद खुश हुए और उन्होंने इस्लाम की तबलीग बढ़ा दी। नबी मोहम्मद बदपुरस्ती के खिलाफ थे। मुसलमान 360 बतों का मजाक उड़ाते थे, जो कि खाना काबा के अंदर और बाहर रखे गए थे। इस्लाम से पहले अरब एक खुदा पर यकीन रखते थे और इन बतों की इबादत करते थे। वो उन्हें खुदा और खुदा की बेटियां कहते थे। वो इनको अल्लाह के बेटे और बेटियां समझते थे। Hazrat Umar said in a loud voice, "O Umar, Abu Bakr and Muhammad, when you pick up your corpses from the battlefield, you will also find some corpses whose limbs will be cut off and they will be torn apart. By God, I did not order anyone to do this, and I did not like this treatment with your corpses at all. If you blame me for this, I will consider it my insult." Khalid said, "By God, if you say we will catch the messenger of these Muslims and put him on a pole for auction." Then some man replied, "These were 6. That same man continued, "We have taken revenge on those who were killed in Uaud. We will continue to take revenge in the same way. Some of the men of our tribe went to Muhammad in Medina and said that they have come to accept Islam. They also said that their entire tribe has decided to accept Islam, but the entire tribe cannot come to Medina." The man went on, "Our men told Muhammad to send a few Muslims with them to their tribe, who made the entire tribe Muslim, and then stayed there for a while to give religious education to the tribe. When these 6 Muslims reached Raji, our 100 men surrounded them. You will be surprised to hear that these 6 Muslims took out their swords and came face to face with 100 men. We killed 3 of them and caught 3 of them. We tied their hands with ropes. Sharjah bin Mughis had commanded that some Muslims from Medina came to you by deceit and came with you, so take 2 or 3 of them to Makkah and sell them to the hands of those who take revenge. We were bringing 3 of them here. On the way, one of them took his hand out of the ropes, but he did not run. He was so furious that he took out his sword in the name of one of our men, because we had killed him. He killed our 2 men very quickly. How long could a single man fight so many men? He was killed and we minced his body. We tied their hands more tightly and brought them here. Khalid said to him, "And you are happy. What will Muhammad say?" The people of the Quraysh and their friends have become so cowardly that they have come down to deceive and kill 6 men out of 100. Didn't you feel ashamed to tell me this? Didn't those 100 men shame their mothers, of whom they have milked? What harm did you do to the Muslims in the battlefield, son of Walid? Can you compete with the power of Muhammad? In the battle of Uhud, how many followers of Muhammad were there? Not more than 700. How many Quraysh were there? Thousands.
Listen, Khalid bin Walid, Muhammad has magic in his hand. Where magic works, the sword cannot work. Then how did your sword work? If Muhammad has magic in his hand, then, how did he deceive your leader Sharcha bin Mughis? How did he kill his 4 men? Why doesn't Muhammad's magic set these 2 free? You call what you don't dare to compete with magic. When Sharcha bin Mughis's tribesman said, well, we have cut magic with magic. We had Jewish magicians with us. There were also 3 magicians with them. One of them is named Yuhawa. We've seen it with our own eyes. From a dense bush, a sparrow came out of the ground. This sparrow went back into the bush and, honestly, came back as a snake. And that snake went back into the bush. On his way to Medina, Khalid remembered this incident. He did not want to remember it, but like poisonous bees, this memory kept buzzing over him. He remembered Yuhawa. Was she a magician or not? Her beauty had magic in her body shape, her smile, and, her way of speaking. When he heard the name of Yuhawa from Sharcha bin Mughis's man, he was shocked. The Battle of Uhud was over. We have equaled the Battle of Badr. Instead of a bloody battle, we fought a bloody battle. Utba's grief was beyond my tolerance. Utba was my father. I had grief for my uncle, I had grief for my son. Now my heart has calmed down. I have fulfilled my oath. Washi has appeased the pain in my heart. I will be indebted to Washi for the rest of my life, until my bones are buried in the ground of the grave. Abu Sufyan could not bear this horrific scene. He had already turned away. He told his 2 companions that he could not believe that Muhammad was alive. Khalid bin Walid must have seen someone else from afar and thought it was Muhammad. Someone said to Abu Sufyan, and Abu Sufyan replied that he had seen it with his own eyes. He went to the valley from where Khalid bin Walid had brought his riders. He stood at a place from where he could see Muslims sitting. Abu Sufyan said in a loud voice, "O followers of Muhammad, is Muhammad alive in you?" When the Holy Prophet heard the voice, he indicated to the Muslims sitting around him that they should remain silent. Abu Sufyan repeated his question in a louder voice. He still did not get any answer. Abu Sufyan asked in a loud voice, "Is Abu Bakr in you?" But he still did not get any answer. Despite asking 3 times, the Muslims remained silent. Abu Sufyan asked, "Is Umar alive?" And the Muslims remained silent. Abu Sufyan made the horse run. He looked down. Many people of the Quraysh were eager to hear the truth about the Holy Prophet. Abu Sufyan shouted, "O people of the Quraysh, Muhammad is dead. Abu Bakr and Umar are also not alive." Now the Muslims will be afraid of your shadow. Celebrate and dance. The people of the Quraysh started dancing and making noise, but a roaring voice silenced them. Do not lie so much, those 3 are alive whom you are calling dead. The voice of Hazrat Umar was echoed in response. Do not deceive your tribe, we are all alive to punish you for your sins. Ibn al-Khattab, may your God protect you from us. Are you still talking about punishing us? Do you say with certainty that Muhammad is alive? The voice of Hazrat Umar was echoed in response. By God, our prophet is alive. The messengers of God are listening to every word of yours. It was customary in the Arabs that after a battle was over, the leaders of both teams would shoot arrows at each other. Abu Sufyan stood away according to the same custom. Hazrat Umar was speaking to his followers. Abu Sufyan said, Yes, you do not know the greatness of Hubal and Uzzah. Hazrat Umar looked at the messenger of God. You could not speak loudly. You told Hazrat Umar what to say to Abu Sufyan. Hazrat Umar said in a loud voice, O worshipper of falsehood, recognize the greatness of God who is the greatest and most powerful. Abu Sufyan said, We have a god like Hubal and a goddess like Uzzah. Do you have such a god or a goddess?
The messenger of God said to Hazrat Umar, "We have a God." Then he said in a loud voice, "You have no God." The battle was over. Abu Sufyan said, "You had won in Badr. We took revenge on you at the foot of this mountain. Next year, we will challenge you in the battlefield of Badr." Hazrat Umar repeated the words of the messenger of God in a loud voice. "God willing, we will meet you in the battlefield of Badr." Abu Sufyan turned his horse. The horse must have walked 2 steps that he stopped the horse.